नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जी न्यूज भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। नेताजी मुलायम सिंह यादव द्वारा चीन से खतरे को लेकर लगातार सवाल उठाने के सवाल व लोकसभा में इस पर चर्चा न होने के सवाल पर अखिलेश यादव बोले कि चीन से हमेशा आपको खतरा रहेगा। चीन न केवल आपकी सीमाओं पर कब्जा कर रहा है, उसके साथ साथ आपके बाजार पर भी कब्जा कर रहा है। चीन दो तरह के खतरे हैं, चीन से एक सीमा पर खतरा है, चीन से दूसरा बाजार पर कब्जा कर ले रहा है। इसलिए भारत सरकार को सावधान रहना चाहिए चीन से। जो नेताजी कहते रहे, डॉक्टर राम मनोहर कहते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिल्म दिखा देगी। ये फिल्म देखिए आप। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर रेवड़ी खत्म हो गई, इसलिए व्यापारियों पर जीएसटी का छापा पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में सपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी जीत सपा के लोगों की होगी। समाजवादी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। आरजेडी के सीनियर मुस्लिम नेता का बयान कि भारत अब सुरक्षित देश नहीं, अल्पसंख्यकों के रहने के लिए। के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि उनके क्यों ऐसे विचार आ रहे हैं मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया था वो संविधान खत्म कर देंगे। सिक्किम में सेना और जवानों की जान जाने पर अखिलेश बोले कि भविष्य में ऐसा न हो। मैं इस मौके पर दुख प्रकट कर रहा हूँ। वही उनके परिवार के प्रति मैं कहना चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले और भविष्य में सरकार ये तय करे कि इस तरह की घटना दोबारा न हो। हमारे जो जवान और अधिकारियों की जान चली गई, वही यूपी के भी 4 जवान हैं जिनकी इसमें जान गई है। किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जा सके उसकी व्यवस्था इंतजाम सरकार को करना चाहिए। हमारे फौज के लोग काफी जोखिम उठा करके देश की सेवा कर रहे हैं। इधर सरकार पता नहीं कौन सा जश्न मनाने की तैयारी में है। ये सरकार जश्न अच्छा मनाती है और ऐसा जश्न मनाती है कि पुराना आप इनका सब कुछ भूल जाओ। मेरे पत्रकार साथियों, आपको याद होगा इसी सरकार ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट की थी जिसमें देश के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए थे, देश के सबसे बड़े उद्योगपति आए थे और हालांकि उन्होंने भाषण भी दिया था। अगर आप उनके भाषण को याद करें जिसमें देश के सबसे ऊंचे जो हमारे व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वो सब आए थे। एमओयू हुए और सरकार ने उस समय दावा किया था कि लगभग 5 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं। उसके बाद डिफेंस एक्सपो हुआ जिसमें रिवर फ्रंट, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के विचार कुछ और हैं। रिवर फ्रंट को जहां ये जांच के दायरे में लाते हैं, वहीं आपको याद होगा कि डिफेंस एक्सपो जब हुआ तो एयरफोर्स और नेवी के सभी अधिकारियों को वो रिवर फ्रंट दिया गया था। उस पर हेलीकॉप्टर उड़े थे, रोइंग हुई थी, तमाम पानी के जहाज चलाए थे, दिखावे के लिए उसको साफ सुथरा उतने दिन चलाया गया था। इधर भारतीय जनता पार्टी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और ग्रुप ऑफ अधिकारियों को बना करके इन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा है। कोई किसी हिस्से में गया, कोई अमेरिका में गया, कोई यूरोप में गया, कोई इंग्लैंड गया, कोई ऑस्ट्रेलिया गया। और अब सुनने में आ रहा है इन सब के लौट आने के बाद मुख्यमंत्री जी खुद तैयार हो गए हैं कि वो भी इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि दिल्ली और यूपी की सरकार नाकाम रही है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, तभी इन्हें बार बार जाना पड़ रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट पहली बार आया होता तो उद्योगपति अपने आप इन्वेस्ट कर रहे होते। जब पहली बार नहीं आया, डिफेंस एक्सपो में नहीं आया, तब इन्होंने मजबूरी में अपने मंत्रियों का ग्रुप बना करके दुनिया में भेजा। मुझे लगता है वो केवल इनवाइट करने गए हैं, इन्वेस्टमेंट लेने नहीं गए। और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अब मुख्यमंत्री भी तैयारी कर रहे हैं। पहले ये सरकार बताए इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इन्वेस्टमेंट आने वाला है। अगर इन्वेस्टर यूपी में आ रहा है तो वो किसी न किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो उस सेक्टर में क्या सहूलियत दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ टूरिज्म मिनिस्टर हैं, टूरिज्म में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या इंसेंटिव है, क्या आपकी पॉलिसी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो समाजवादी सरकार में इन्वेस्टमेंट आ रहा था, जो टूरिज्म पॉलिसी समाजवादी सरकार में थी, उसमें कितना बदलाव आपने किया है जिसके तहत और इन्वेस्टर आपके यहाँ आ रहे हैं। तो जिस सरकार के पास कोई ठोस इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना हो, जो 5 साल में इंडस्ट्रियल पॉलिसी और उसके तहत इन्वेस्टमेंट न ला सके हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे 4 साल में इन्वेस्टमेंट लाएंगे। कोविड आ रहा है और मेरी बात, मैं स्वयं चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट आए, और अगर इन्वेस्टमेंट आए तो भाई मैनपुरी क्यों अधूरा रहे। अगर 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है
तो मैं तो सरकार से कहूंगा कि 50,000 यहाँ भी है ना मैनपुरी, जो सहयोग चाहोगे वो सहयोग हम करेंगे। कोविड आ रहा है, केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी, कोविड की जांच कराओ, कोविड फिर दोबारा आ रहा है। देखिए ये ट्रिपल इंजन, इन्हें कितने भी इंजन लगा दो, इनके डब्बे खाली हैं। इंजन चलने लगे तुम्हें हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ना किसान को मिलने वाला है, ना व्यापारी को मिलने वाला है, ना किसी मजदूर को मिलने वाला है। और पत्रकार साथियों मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर आपने सच्ची खबर दिखाई तो तुम्हें मुकदमे दर्ज मिलेंगे। तो किसान के लिए अभी तक क्या सहूलियत दी है, धान कितना खरीदा गया है, डीएपी का इंतजाम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, महंगी बिजली दे रहे हो, आपकी तैयारी है कि किसान बर्बाद हो जाए। अल्पसंख्यकों के लिए देखिए उनके क्यों ऐसे विचार आ रहे मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया था वो संविधान खत्म कर देंगे। चरम सीमा पे महंगाई है, चरम सीमा पे बेरोजगारी है, आप नौकरी मांगोगे जेल भेज दिए जाओगे, न्याय मांगोगे तो आप पे मुकदमे लग जाएंगे। तो जब तक आपके समाज में भाईचारा नहीं होगा, समाज में आपकी जो दूरियां पैदा कौन कर रहा है, बीजेपी कर रही है। समाज में दूरी पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जब कभी वो नाकाम हो जाती है तो वो फिल्म आ जाती है, कोई न कोई नई फिल्म आ जाती है। जी धर्मांतरण पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि 25 तारीख को क्रिसमस शांतिपूर्ण हो जाए, पुलिस को अलर्ट दिया है, लेकिन धर्मांतरण इसको रोकना है। भैया फ्री कहाँ धर्मांतरण हो रहा है, हमने तो किसी सड़क पे नहीं देखा, ना किसी कॉलेज में देखा। आप इतने पत्रकार भाई हो, बताओ कहीं देखा हो तो बता दो। ये केवल जनता को डराने के लिए भारतीय जनता पार्टी समय समय पर मुद्दा उठाती है। अध्यक्ष जी, लोकल बॉडी चुनाव की आपसे बात की, लेकिन क्या भाजपा घबराई हुई है जो चुनाव जो हुए थे उसकी वजह से ये टालना चाह रहे होगी? मैं अभी मैनपुरी आया हूँ, बीजेपी घबराई हुई इसलिए है कि इसने कोई समस्या का समाधान नहीं किया। मैं सैफई से चला हूँ, मैनपुरी पहुंचा हूँ, पूरे डिवाइडर पे सांड बाबा दिखाई दे रहे हैं। क्या इन्होंने नई जिम्मेदारी ली थी? और जिस देश का प्रधानमंत्री कहता हो कि जानवर की बड़ी समस्या हो, जानवर की समस्या का समाधान हो, बताओ प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी सड़कों से सांड नहीं हट पा रहे, तो सरकार फेल है कि नहीं फेल है? बताइए डीजल पेट्रोल कहाँ पहुंच गया, रसोई गैस की कीमत क्या है, खाद कहाँ है? कहीं भी किसानों का धान खरीदने का केंद्र बनाओ तो बता दो आप, तो सरकार फेल है। कोई यहाँ पढ़ा लिखा नौजवान बता दे कि उसे भरोसा और नौकरी मिल जाएगी? अरे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे, क्या है नौकरी बताओ? यहाँ लाइब्रेरी में बैठे होंगे बच्चे, पूछिए क्या नौकरी है इनके पास, तो वो नहीं चाहते बहस हो नौकरी पे, रोजगार पे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, अरे मैनपुरी तंबाकू बहुत फेमस है, बताओ मैनपुरी के लिए क्या किया? आप पत्रकार साथी हो, मुख्यमंत्री कहते 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, अगर आपने सवाल भी पूछ लिया उनसे तो जेल भेज दिए जाओगे। आपके मंत्री हैं जी, आप पूछिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में क्या बजट आया मैनपुरी का। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जी न्यूज़ भारत।